बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। आतिशी सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए शाहनवाज हुसैन ने साफ तौर पे कहा कि ये भ्रम की स्थिति पैदा करके आम आदमी पार्टी अपना बचाव करना चाहती है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाहनवाज हुसैन ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे का हवाला देते हुए साफ तौर पे कहा कि 4 तारीख को यानी 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जमुई आ रहे हैं। बिहार की सरजमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम 4 तारीख को पड़ने वाले हैं। जब मोदी का कदम बिहार की धरती पर पड़ेगा तो ये अलायंस पूरी तरह इंडिया अलायंस बिखर जाएगा। 4 तारीख को जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा होगी और वो ऐतिहासिक सभा होगी, क्योंकि इस बार हम लोग 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने वाले हैं। कुल मिलाकर शाहनवाज हुसैन ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला और साफ तौर पे कहा कि इस बार 400 के पार जाने की दिशा में हम लोग काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन प्रकाश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। 2024 लोकसभा चुनाव के सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। आज जेडीयू कार्यालय में पार्टी के नेताओं द्वारा जो है हरी झंडी दिखाकर पार्टी के तरफ से रवाना किए गए प्रचार गाड़ियों को जो है रवाना किया गया। साथ ही आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 18 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जो भी विकास कार्य किए गए हैं उस पर गाना लॉन्च किया गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जेडीयू कार्यालय से, जहां पे आज जो है पार्टी के नेताओं द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रचार प्रसार के लिए गाड़ी रवाना किया गया। तमाम 101 गाड़ियों में एलईडी स्क्रीन लगे हुए हैं, जिसपे जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को दिखाया जाएगा, जनता के बीच में विकास कार्य को पहुंचाया जाएगा। ये सभी गाड़ियां जेडीयू कार्यालय से आज रवाना होकर बिहार के तमाम जिलों में जाएंगी और डोर टू डोर कैंपेन करेगी। इसमें तमाम जो गाड़ियों पे जेडीयू के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जेडीयू के द्वारा जो भी कार्य किए गए वो एनडीए प्रत्याशियों के जो है सपोर्ट में चुनाव प्रचार करेंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे। जनता के बीच में किए गए 18 वर्ष के कामों को पहुंचाया जाएगा और इन्हीं कामों के नाम पर जो है जनता से वोट मांगा जाएगा। पटना से सहयोगी कैमरामैन प्रकाश कुमार के साथ नितेश सिंह, भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। जयपुर ग्रामीण सीट के प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह की समर्थन में उन्होंने आज कोटपुतली के पास मालाहेड़ा गांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और उसमें उन्होंने जम के कांग्रेस पर और पूरे इंडी गठबंधन पर हमला बोला। मोदी ने इस मौके पर राजस्थान की उपलब्धियां गिनाते हुए, राजस्थान की महिमा का बखान करते हुए कहा कि राजस्थान का जो जलवा है, राजस्थान की जो महिमा है वो कुछ दिनों पहले फ्रांस के राष्ट्रपति के दौरे के समय पूरी दुनिया ने देखा है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के साथ ही उन्होंने आसपास की 2 और लोकसभा सीट जिसमें अलवर और सीकर शामिल है, उसके साथ ही जयपुर शहर शामिल है, इन चारों सीटों को साधने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर जो काम हुआ है उसे जारी रखना है, क्योंकि उन्होंने ये साफ किया कि जो उन्होंने वादे किए थे जनता से वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। वो ये दावा भी नहीं करते कि सभी वादे पूरे हो गए हैं, लेकिन अगर वो सभी वादे पूरे करने हैं तो बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता में लाने की उन्होंने अपील की। जयपुर से सहयोगी कमलेश भाटी के साथ अभिषेक आढ़ा, भारत एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर के सिटिंग सांसद रह चुके अजय निषाद का टिकट कटने के बाद निषाद ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। आज कांग्रेस कार्यालय में अजय निषाद ने कांग्रेस की सदस्यता ली और बीजेपी की सदस्यता से उन्होंने पहले ही एक्स पे ट्वीट करके जेपी नड्डा को टैग करके उन्होंने अपनी शिकायत लगाई थी। और सबसे बड़ी बात थी कि इस बार वो सीटिंग एमपी रहने के बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिला था, जिसकी वजह से उनके अंदर नाराजगी थी, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। पवन खेड़ा ने चुटकी लेते हुए कहा कि इनकी मानसिकता कांग्रेस की है, इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ है, तो ये बीजेपी
बीजेपी में सूट भी नहीं कर रहे थे और उनका स्वागत किया गया। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे अजय निषाद की मंशा क्या रहती है। क्या मुजफ्फरपुर सीट जो कांग्रेस के खाते में है वो अजय निषाद को कांग्रेस पार्टी उनको वहां से चुनाव लड़ाती है, या फिर उनको वही हाल जो बीजेपी में हुआ है वही हाल कांग्रेस में होगा। देखने वाली बात ये है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस समारोह मनाएगी। इस मौके पर राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक में भारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पार्टी ने तय किया है कि इस दिन 400 पार और एक बार फिर मोदी सरकार की शपथ बड़े कार्यकर्ताओं को दिलाई जाए। इसके साथ साथ जो वयोवृद्ध बीजेपी के वर्कर्स हैं उनको भी सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। फ्लैग होस्टिंग भी की जाएगी। ये कार्यक्रम न केवल केंद्र में होगा बल्कि हर एक राज्य बीजेपी मुख्यालय पर किया जाएगा। एक तरफ बीजेपी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ गाजियाबाद में बड़ा लंबा रोड शो करने वाले हैं। शाम में 6 बजे ये रोड शो होगा तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस रोड शो में उत्तर प्रदेश और दिल्ली के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। आकाश के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। पिछले 27 सालों से सत्ता में राज कर रही भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात में इससे ज़्यादा मुसीबत कभी नहीं देखी गई, क्योंकि इस बार के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जगहों पर इस बार उम्मीदवारों को लेकर विरोध हो रहा है, जिसमें साबरकांठा, अमरेली, बड़ोदरा, वलसाड़ और राजकोट है। राजकोट में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का बयान तो उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। राजकोट में क्षत्रिय समाज को लेकर एक बयान दिया था पुरुषोत्तम रूपाला ने, जिसको लेकर क्षत्रिय समाज नाराज हो गया है और पूरे राज्य में विरोध कर रहा है। ऐसे में क्षत्रिय समुदाय के विरोध को देखते हुए आज पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल ने मोर्चा संभाला और क्षत्रिय समुदाय से अपील की कि क्षत्रिय समुदाय आते हुए रूपाला को माफ कर दे, लेकिन क्षत्रिय समुदाय अब भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। क्षत्रिय समुदाय की मांग है कि रूपाला की उम्मीदवारी राजकोट से वापस हो, तभी उनका विरोध प्रदर्शन वापस होगा। और ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में क्षत्रियों का विरोध मोल नहीं लेना चाहेगी। ऐसे में या तो पुरुषोत्तम रूपाला खुद ही चुनाव मैदान छोड़ जाएंगे या पार्टी उनको विड्रॉ कर लेगी। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर किस तरह से जीत दर्ज की जाए, इसकी रणनीति बनाने के लिए झारखंड प्रदेश बीजेपी के कार्यालय में एनडीए की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ एजेएसयू के प्रमुख सुदेश महतो भी शामिल हुए। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा किए गए राज्य के विकास के बारे में बताया जाएगा। लोगों को साथ में ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते करते आदिवासियों के साथ कितना बड़ा धोखा किया, किस तरह से जो राज्य सरकार है उसके मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री जो हैं वो भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त रहे और उन्हें जेल तक जाना पड़ा, किस तरह से सेंट्रल एजेंसियों पर एक तरफ भ्रष्टाचार करते रहे और दूसरी तरफ सेंट्रल एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ बेवजह के आरोप लगाते रहे। ये संयुक्त बैठक अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है क्योंकि राज्य में अब चुनाव प्रचार जो है वो कहीं न कहीं जोर पकड़ता जा रहा है। अब देखना है कि एनडीए की ये संयुक्त बैठक राज्य के लोगों के बीच अपनी बातों को रख पाने की रणनीति बनाने में कितना कारगर साबित होती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। महाराष्ट्र में महायुति और बीजेपी ने भले ही मिशन 45 का नारा दिया है, लेकिन डॉक्टर दिनेश शर्मा की अगुवाई में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में ये साफ कर दिया गया कि सभी 48 सीटों पर कार्यकर्ताओं को ठीक उसी तरीके से काम करना है जैसे कि वो बीजेपी उम्मीदवार के लिए काम कर रहे हैं। सभी का उद्देश्य होना चाहिए कि मोदी का हाथ कैसे मजबूत हो और एक एक सांसद उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए शिवसेना के सांसद हों या एनसीपी के सांसद हों, सभी मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। इसलिए सभी उम्मीदवारों के लिए काम करना चाहिए और
मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, इसको लेकर के मिशन 48 के तहत काम करना है ताकि महाराष्ट्र का हिस्सा सबसे ज़्यादा दिखे। फिलहाल पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश के 80 सीटों के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, जहां से 48 सीटें आती हैं। पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र में बीजेपी की महायुति की सरकार है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सीटें जीत करके प्रधानमंत्री को फिर से एक बार प्रधानमंत्री पद पर काबिज कराया जा सके, और इसीलिए यहाँ पर लगातार मैराथन मीटिंग का दौर शुरू है। वीडियो जर्नलिस्ट बालकृष्ण के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारी जोरों पर चल रही है। ऐसे में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की तरफ से जनता को लुभाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और जनता को लुभाने के लिए प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है। ऐसे में मुंबईकरों को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से भी रणनीति बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने मिशन मुंबई बनाया है। बीजेपी ने मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए मास्टर प्लान बनाया। महाराष्ट्र के सबसे बड़े पर्व गुड़ी पाड़वा को मुंबई में हर घर पर हिंदुत्व की ध्वजा लहराई जाएगी। बता दें कि मुंबई में 20 मई को मतदान होगा, यानी वोट पड़ने में करीब 50 दिन है। ऐसे में मतदान तक हर वार्ड में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। महाराष्ट्र के लोगों को, मुंबई के लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराकर एनसीपी, शिवसेना को तोड़कर अपनी सरकार बनाई है। ऐसे में बीजेपी की जो छवि है वो महाराष्ट्र में, मुंबई में थोड़ी धूमिल हुई है और बीजेपी लोगों को एकजुट करने के लिए ऐसे रणनीति बना रही है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिगुल बजते ही सभी पार्टियों ने लगभग अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वो जनता से रूबरू होकर अपनी पार्टियों की नीतियों को बताने का काम कर रहे हैं। तो वहीं अगर जिला प्रशासन की बात करें तो लगातार वो सक्रियता से आचार संहिता का पालन कराने में जुट गया है। प्रशासन ने भी कमर कस ली है। चूंकि बात करें लखीमपुर खीरी की, तो लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर से सटा इलाका है, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों पर लगातार निगरानी की जा रही है। चेक पॉइंट बनाकर एसपी गणेश प्रसाद साहा लगातार सख्त निर्देश भी दे रहे हैं कि बॉर्डर से आने वाले लोगों पर लगातार निगरानी की जाए, उनकी चेकिंग भी की जा रही है। चुनाव आयोग का परमिशन मिलते ही लगातार ये वैनें लोकसभाओं में दौड़ेंगी और प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान करेंगी और उनको जनता तक दिखाने का भी काम करेंगी। उनकी योजनाओं को बताएंगी और उनकी नीतियों को बताएंगी। लखीमपुर खीरी से कैमरा सहयोगी सर्वेश शुक्ला के साथ में हर्ष गुप्ता, भारत एक्सप्रेस। पिछले 2 चुनावों से प्रदेश में 25 की 25 सीटें जीत रही बीजेपी के विजयी घोड़े को थामने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए चूरू लोकसभा सीट पर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे राहुल कसवा राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और अब बीजेपी के इस विजय रथ को रोकने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, भरकस कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे साथ हैं बात करने के लिए। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि राहुल जी, ऐसा क्या हुआ कि ये बीजेपी का जो विजयी घोड़ा दौड़ रहा था, अचानक उसको थामने की आपने ठान ली? राजनीति का या सत्ता का मोह है या और कोई वजह है? देखिए, मोह तो कुछ भी नहीं है। सालों साल की परिवार का इन्वॉल्वमेंट रहा है पॉलिटिक्स में। 1977 में फर्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया था मेरे ग्रैंडफादर ने, और तब से लेकर हम पॉलिटिकली एक्टिव हैं। फैमिली के रूप में घर का हर सदस्य इन्वॉल्व है। मदर हैं, फादर हैं, मैं हूँ, और जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। और यही सोच रहती है कि जो डेवलपमेंट वर्क हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो सके, पब्लिक एट लार्ज के लिए जो सबसे बिगेस्ट यूएसपी मेरे फादर की रही है, वो कनेक्ट विद द पीपल रही है। उसी के तर्ज पे काम किया है और जनता का बहुत प्यार और आशीर्वाद इतने सालों में मिला है। वो जो जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी की ओर से ये कहा गया कि साहब दिल्ली में नरेंद्र और यहाँ पर देवेंद्र, आपने कहा कि बीच में राजेंद्र। तो ये चुनाव राहुल वर्सेस देवेंद्र है या राहुल वर्सेस राजेंद्र हो चुका है? देखिए,
जो कैंडिडेट बीजेपी के हैं उनका तो कोई पॉलिटिकल से ही नहीं है। ही वॉज नेवर एक्टिव इन पॉलिटिक्स। कभी उनको वो न एक्टिव रहे, न कभी उनको कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है, न कभी किसी के सुख दुख में गए हुए हैं, न पब्लिक एट लार्ज के कोई इश्यूज़ उन्होंने कभी कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर रेज किए हुए हैं। तो इलेक्शन तो उनके साथ ही है जिन्होंने पूरे सिस्टम को अपने आप में ग्रैब कर रखा है और बायस किया है सिस्टम को, और सिस्टम को बायस करने से जो गतिविधियां शेखावटी बेल्ट में हुई हैं सालों के अंदर, उसका रिप्रकर्शन है, ये आपको इलेक्शन में देखने को मिलेगा। एक चीज़ जिसको अपने आजकल फटकारे कहा जा रहा है, आपके हर फटकारे में चाचा ज़रूर होते हैं। और अभी मैं देख रहा था पिछले 1-2 दिनों से चाचा की खाज मिटाने की अपील कर रहे हैं। ये तो खुजली है, तो काका जी इलाज क्या है? चुनाव निकलते नहीं है, चुनाव आते नहीं है, काका खुजली शुरू हो जाती है। तो खुजली है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, और डॉक्टर के पास भी लोग ले गए इनको, पर इनके डॉक्टर को बीमारी बताते नहीं है, ये तो दवाई कहाँ लगाए डॉक्टर? कोई बीमारी बता भी दे तो आदमी दवाई लगा दे। लास्ट सवाल, ये जो विजयी घोड़ा चल रहा है बीजेपी का, रोक पाएंगे? 100% कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं इसके ऊपर। तो ये चूरू में तो रुक गया, कांग्रेस जीतेगी 100%। शुक्रिया। तो राहुल कसवां काका की खाज मिटाने को लेकर बेहद आतुर हैं और किसी भी सूरत में काका को हराना चाहते हैं। और कुल मिला के चूरू में जो मुकाबला है वो राहुल बनाम देवेंद्र ना रह के राहुल बनाम राजेंद्र बन चुका है। सहयोगी कमलेश भाटी के साथ अभिषेक आडा, भारत एक्सप्रेस, चूरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दिल्ली में महागठबंधन की रैली हुई थी। दरअसल ये रैली महागठबंधन की नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों की रैली हुई थी। इसमें भ्रष्टाचारियों को बचाने और कुशासन के बारे में चर्चा की गई, जिसके बारे में पूरा देश समझ चुका है। देश समझ गया है कि अब भ्रष्टाचारी सुरक्षित नहीं है और उनकी जगह जेल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जारी लड़ाई रुकने वाली नहीं है और लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। लेकिन अब आंदोलन और महागठबंधन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन जनता ऐसे नेताओं का चरित्र समझ गई है और जनता आने वाले चुनाव में उनको जवाब देगी। पूर्वांचल को लेकर भी उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की शेष बची हुई सीटों पर भाजपा जल्द ही जिताऊ प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। और उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रदेश में महागठबंधन सफल होते नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर प्रदेश में महागठबंधन की अपनी ढपली, अपना राग होता है। वहां के नेता अपने हिसाब से चीजों को तय करते हैं। इससे यह साफ है कि महागठबंधन में किसी प्रकार की एकजुटता नहीं है। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। उम्मीदवार घोषित करने के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारकों का चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो चुका है। और इस गति में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए हैं। 2 दिवसीय दौरा है उनका। आज वो जबलपुर और शहडोल के दौरे पे हैं, कल वो इंदौर और उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। और इसके अलावा स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री खजुराहो में दौरे पर रहेंगी, चुनाव प्रचार करेंगी। 6 तारीख को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सीधी और सिंगरौली के दौरे पर रहेंगे। तो स्टार प्रचारकों को, बड़े बड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मध्य प्रदेश के दौरे पर चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं, अपने पार्टी संगठन की बैठकें करेंगे, बूथ स्तर की बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो अभी तक कांग्रेस के 3 प्रत्याशी घोषित होना शेष हैं और अभी उनके स्टार प्रचारकों की किसी भी तरह का कोई प्लान अभी तक सामने नहीं आया है। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि कांग्रेस के कैंडिडेट भी पूरे कब घोषित होते हैं और उनके स्टार प्रचारक कब प्रचार करने मध्य प्रदेश आते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। सियासत में तो वो पहले ही आ चुकी हैं, पर अब चुनावी राजनीति से रूबरू होंगी प्रियंका गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची में रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर प्रियंका गांधी के नामों का ऐलान हो सकता है। और ऐसे में कार्यकर्ताओं को संदेश पहुंचाया गया है कि एक बड़े चुनावी अभियान की शुरुआत की जाए। जल्द ही इस चुनावी समीकरण को लेकर प्रियंका गांधी के नामों को लेकर सहमति बन चुकी है।
रायबरेली सीट हमेशा से गांधी परिवार की सीट रही है। ऐसे में रायबरेली की उम्मीदवारी को लेकर स्थिति फिलहाल साफ है। पिछले दिनों हुई दिल्ली की बैठक में रायबरेली सीट को लेकर चर्चा हुई थी। वहीं संगठन के उच्च पदाधिकारियों के साथ इस सीट को लेकर प्रियंका गांधी के नामों पर सहमति बनी है। ऐसे में सूत्रों हवाले से खबर निकल के आ रही है कि 15 अप्रैल को उम्मीदवारों की सूची में प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान हो सकता है। अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही है वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने मेरठ लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी भानु प्रताप का टिकट काटकर अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि भानु प्रताप ईवीएम के खिलाफ लगातार आंदोलन चलाने के लिए जाने जाते हैं। वहीं अतुल प्रधान सरधना से विधायक है। अतुल प्रधान के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनके समर्थक खुश हैं। वहीं भानु प्रताप से जुड़े लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने उनका अपमान किया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी पर इसको लेकर तंज कसा है। समाजवादी पार्टी में इस समय टिकटों की अदला बदली को लेकर के एक अलग ही खेल चल रहा है। अखिलेश यादव जी जिसका टिकट घोषित करते हैं 2 दिन बाद बदल देते हैं। अब ये टिकटों का बदलाव उनकी हताशा है, घबराहट है, या इसके पीछे कोई सोची समझी नई रणनीति है, या अखिलेश यादव जी बेहतर जाने। वहीं जो जाटव समुदाय के लोग हैं वह लोग नाराज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण को पहले गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने नहीं लिया, वहीं अब भानु प्रताप का टिकट कट गया है। इसके सियासी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कैमरा पर्सन शहनवाज खान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।